बेटी की शादी के लिए पैसे का था दबाव। तनाव में आकर पिता ने बैंक से पैसे निकालने के बहाने हो गए थे लापता। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी। अनुसंधान करते हुए पुलिस ने कथित अपहृत को भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से किया सकुशल बरामद और परिजनों को सौंपा। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बता दें कि कैमूर जिला के दुर्गावती थाने में 7 जनवरी को कथित अपहृत इस्लाम अंसारी, जो मंसूरपुर के रहने वाले हैं, के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि इस्लाम अंसारी 7 जनवरी को बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसा निकालने मोहनिया आए थे, जो कि उनके द्वारा फोन से बात किया गया, जिसमें काशिम अंसारी द्वारा बताया गया कि 3-4 व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है और इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया, जिसमें तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज जांच के क्रम में पता चला कि कोलकाता चले गए हैं। कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि बेटी की शादी के लिए पैसे का दबाव था, जिस कारण तनाव में आकर घर से बिना किसी को कुछ बताए पैसा निकालने का बहाना बनाकर घर से निकल गए तथा कोलकाता चले गए थे। कथित अपहृत इस्लाम अंसारी को भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया गया है, जहां उनसे पूछताछ के क्रम में इस्लाम अंसारी ने बताया कि उनका अपहरण नहीं किया गया था। फिलहाल पुलिस कागजी प्रक्रिया के बाद इसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। 7 जनवरी 2025 को दुर्गावती थाना में शहनवाज अंसारी साहब थे, उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज कराई थी कि उनके चाचा इस्लाम अंसारी साहब घर से अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसा निकालने के लिए निकले थे और उनका ये आरोप था कि उनके चाचा ने फ़ोन करके अपनी बेटी को कहा है कि पैसा उन्होंने निकाल लिया है। उनके पीछे उनका 4-5 आदमी पीछा कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। उन्होंने इनके अपहरण की आशंका जताई थी। उस घटना के बाद से ही चूँकि अपहरण का आरोप था और पुलिस काफ़ी इसमें तत्परता से सब चीज़ें देख रही थी, हमारी सर्विलांस टीम और एसडीपीओ मोहनिया ने, हम लोगों ने जब ये सारे बैंकों में चेक किया कि वो पैसा निकाला गया कि नहीं निकाला गया, तो कहीं इनके अकाउंट का कहीं पता नहीं चल रहा था। इनके परिजन कोई बैंक का खाता अकाउंट का कोई डिटेल नहीं दे रहे थे। इनके आधार से और उससे बहुत सारे जो हम लोगों ने तरीक़ों से चेक किया तो कोई पैसा निकासी का कोई प्रमाण ही नहीं बन रहा था। हमने जब अपने सर्विलांस से देखा तो उनका जो प्रोसीड कर रहे थे ये सासाराम की तरफ गए और फिर उधर से बढ़ते हुए आगे भी उनकी लोकेशन मिलती चली गई। तो ये हम लोग कंफर्म हो गए कि नहीं, कुछ और ही मामला है और ये किडनैपिंग नहीं हुई है। तभी हमको ये भी जानकारी मिली कि नहीं, ये चूँकि हम लोग सर्विलांस से सब चीज़ें पता कर रहे थे कि पता चला कि ये कलकत्ता से वापस अब लौट रहे हैं। कल हमारी टीम ने इनको पूर्णिया से बरामद कर लिया है। अपहरण का कोई मामला नहीं था, इनकी बेटी की शादी थी और ये उसमें पैसा को लेकर के काफ़ी दबाव में थे, तो उसी टेंशन में यहाँ से चले गए थे। अपहरण जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह सब भौजाल रचना के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? देखिए, ये इनके जो ये तो थे नहीं और इनके अभी पारिवारिक इनकी मनस्थिति या इनके दिमाग में क्या चल रहा था, अब ये तो हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये इन्होंने एक रचना रची कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, मेरे पास पैसा है। और इसमें काफ़ी पुलिस ने तत्परता से काम किया, लेकिन यही है कि पुलिस का काफ़ी इसमें समय भी अन्य जो कार्य में लगता है वो इसमें नहीं लग पाया है। पुलिस का समय इन्होंने बर्बाद किया, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस का समय बर्बाद करने की बात नहीं, इनके परिजनों को तो पता नहीं था कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। इनके परिजन तो इस आशंका में थे कि इनका जो इन्होंने फ़ोन करके बताया कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, 4 आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो आशंकित थे, परेशान थे। सर पूछताछ में क्या तो ये हम तो यही सब लोगों को एक आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि पुलिस से पॉजिटिव काम में पुलिस को लगाएं। हम आपकी मदद के लिए ही हैं, 24 घंटा आप हमारा यूज़ कीजिए, लेकिन अपनी मदद के लिए कीजिए, पॉजिटिव कामों के लिए कीजिए, उसको डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज़। सर पूछताछ में क्या बताया है? पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि हम पैसे, हमें दहेज में जो पैसा दे रहा था उसके लिए हम काफ़ी दबाव में थे और उसी परेशानी में हम यहाँ से चले गए। ये 5 लाख रुपए निकाले थे कि नहीं? कोई एविडेंस ना हमको पहले मिला था और ना ये इस तरह की कोई बात बता। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अब इनकी बरामदगी इनके परिवार को हम सौंप देंगे, सकुशल रहें और इस तरह की कोई बात ना करें। ठीक। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।